ओम गुरुवे नमः। ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष जो बच्चे मूल नक्षत्र में पैदा होते हैं उसके विषय में कुछ विशेष जानकारियां दे रहा हूं। अधिकांश लोग मूल नक्षत्र में पैदा हुए बच्चों के विषय में कई किस्म की धारणाएं वगैरह कहते हैं और जो उसके विषय में मुझे ज्ञान है मैं वो आपके सम्मुख रख रहा हूँ और आशा करता हूँ कि काफ़ी समय से मैं आप लोगों को वीडियो नहीं दे पाया, किसी कारणवश कुछ व्यवस्था कुछ बिजी होने के कारण मैं आपके सम्मुख नहीं आ पाया हूँ। अब आज हमारा जो मूल प्रश्न है वो ये है कि गंडमूल नक्षत्र चरण इसका फल क्या है और किस प्रकार होते हैं वो उसके बारे में आपको विशेष जानकारी मैं देता हूँ। हमारे जो मूल हैं वो 6 होते हैं, जिसमें अश्वनी, अश्लेखा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती, ये 6 नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों में जो बच्चा पैदा होता है उसे मूल नक्षत्र का कहा जाता है। और मूल नक्षत्र में प्रत्येक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। और अब हम सबसे पहले जो नक्षत्र है वो लेते हैं अश्वनी नक्षत्र। अश्वनी नक्षत्र में जो बच्चा पैदा होता है उसका क्या प्रभाव उसके जीवन में या उसके परिवार में क्या पड़ता है उसके विषय में मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारियाँ ही दूंगा। अश्वनी नक्षत्र के 4 चरण में जो पहला चरण में अगर बच्चा पैदा होता है तो वो पिता के लिए कष्टकारी होता है, और अगर द्वितीय चरण में पैदा होता है तो वो सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति करता है, और तृतीय चरण में जो बच्चा पैदा है वो मंत्री पद का लाभ लेता है, जैसे नेता वगैरह लोग जो बनते हैं इस प्रकार के बच्चे बनते हैं। और चतुर्थ चरण में जो बच्चा पैदा है उसे राज पद का लाभ होता है, वो विशेष अधिकारी बनता है। ये तो हमारा हो गया अश्वनी नक्षत्र का। अब दूसरा हम लेते हैं अश्लेखा नक्षत्र। अश्लेखा नक्षत्र के भी 4 चरण होते हैं, जिसमें प्रथम चरण में जो बच्चा पैदा होता है वो शांति से शुभ और अच्छा माना जाता है। दूसरे चरण में जो बच्चा पैदा होता है उसको धन हानि होती है। तीसरे चरण में जो बच्चा पैदा होता है वो मातृ को कष्ट देता है, माता को थोड़ा कष्ट होता है उससे। और जो चतुर्थ चरण में बच्चा पैदा होता है वो पितृ को कष्ट देता है, पिता के लिए वो कष्टकारी होता है। तो ये हमारे 4 चरण अश्लेखा नक्षत्र के हो गए। अब आता है हमारा मघा नक्षत्र। जो बच्चा मघा नक्षत्र में पैदा होता है प्रथम चरण में तो माता के लिए कष्टकारी होता है, द्वितीय चरण में पिता के लिए कष्टकारी होता है, और तीसरे चरण का जो बच्चा पैदा होता है वो सुख प्राप्ति करता है, और चतुर्थ भाव में धन विद्या दोनों का लाभ उसको मिलता है। अब उसके बाद हमारा आता है ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र में जो प्रथम चरण में बच्चा पैदा होता है
वो भाई के लिए कष्टकारी होता है। द्वितीय चरण में अगर होता है तो वो छोटे भाई के लिए कष्टकारी होता है। तीसरे चरण में अगर पैदा होता है तो वो मातृ के लिए कष्टकारी होता है। और चौथे चरण में वो स्वास्थ्य के प्रति कष्टकारी होता है। तो ये हमारा हो गया ज्येष्ठा नक्षत्र। अब आता है मूल नक्षत्र, पांचवा जो नक्षत्र है, वो पिता के लिए प्रथम चरण में पिता के लिए कष्टकारी होता है, द्वितीय चरण में माता के लिए कष्टकारी होता है, तृतीय चरण में धन की हानि कराता है, और चतुर्थ स्थान में जब आता है तो शांति में सुख प्राप्त कराता है। अब छठा हमारा जो नक्षत्र है वो है रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में जो बच्चा उत्पन्न होता है उसे राजयोग प्राप्ति होती है, राजयोग की प्राप्ति होती है। और दूसरे में अगर बच्चा पैदा होता है तो उसे मंत्री पद की लाभ प्राप्त है, जैसे IAS अफसर वगैरह वगैरह लोग बन जाते हैं, तो द्वितीय पद में वो होता है। तृतीय चरण में अगर जो बच्चा पैदा होता है रेवती नक्षत्र में तो उसे धन का लाभ होता है। और चौथे चरण में रेवती नक्षत्र में जो बच्चा पैदा होता है उसे रोगों से कष्ट मिलता है, उसे थोड़े बहुत शरीर में रोग होने के कष्ट होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो है ये 6 मूल नक्षत्र हैं जिसके विषय में मैंने आपको थोड़ा बहुत बतलाया है। अब बाकी रह गया कि इसमें जो विशेष जानकारी है वो तो आप किसी जन्मपत्री दिखाने के बाद पंडित से ही पूछ सकते हैं, वही आपको इसका संपूर्ण विधि विधान भी बता देगा। तो ये नहीं है कि अगर गंड मूलों में कोई बच्चा पैदा हुआ है मूल ये तो इसमें वो कष्टकारी है, उसको लाभ के भी फायदे मिलते हैं और कुछ जगह पे नुकसान भी होता है। तो ऐसे बच्चे जो है अपना पूर्व जन्म का भाग्य लेके आए होते हैं, और जो पूर्व जन्म में जिस प्रकार का भाग्य लेके आया होता है उस प्रकार से उसकी प्राप्ति होती है। बस यहीं पे मैं अपना आपको विश्राम करते हुए जो है अपने वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ। अच्छी लगे तो औरों को भी फॉरवर्ड करना। धन्यवाद।